भारत मिशन में गरिमा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह कार्यस्थल पर सुरक्षा मातृ मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। जो ये स्वास्थ्य की देखरेख हो रही है, जो हमारे सफाई अभियान चल रहे हैं इनकी देखरेख में भी जो माताओं और बहनों को ऐसी बीमारियां हो जाया करती थी उनमें भी छुटकारा मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करें नारी सशक्तिकरण क्या है? आज नारी शक्ति बंधन अभियान जो योजना लाए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो संसद में और विधानसभा में 33% का आरक्षण लेकर के आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये 2023 में लाए थे। इसमें आज वो पूरे भारत की मातृशक्तियों से, बहन बेटियों से आज वो लाइव रूप से जुड़े हैं और लाइव रूप से उन्होंने अपनी बातें, अपने विषय को कहा है। इन 10 सालों में जो परिवर्तन आया है, जो योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो सुमंगला योजना हो, चाहे वो आपका उज्ज्वला योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया है और बताया है। और ये भी आग्रह किया है कि हमारी माताएं बहनें समाज के हर क्षेत्र में आज काम कर रही हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, उद्योगों का हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे सामाजिक जो हमारे कार्य हैं, उन सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी उनकी बढ़ रही है। और चाहे ये संसद के जो लोकसभा के काम हैं, विधानसभाओं के काम हैं, उन कामों को भी, उसमें भी भागीदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी भारत की आधी आबादी की उसमें भी भागीदारी हो, जिससे भारत निश्चित रूप से प्रगति के रास्ते पे बढ़े और भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आसानी से आए। आप सहभागिता की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है जो पूर्व में सरकारें ने ऐसा क्या अलग किया कि सरकार ने नारियों के लिए, नारी शक्ति के लिए, क्या लगता है आपको मुख्य बिंदु? मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाव मुख्यमंत्री रहते भी रहा है गुजरात में, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं। आज घर की बात अगर करिए तो घर क्या है, पुरुषों के नाम हुआ करता था, आज हमारी मातृशक्ति के नाम है घर। आप देखिए बैंकिंग के क्षेत्र में देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रूरल क्षेत्र में भी बैंकिंग सखी के माध्यम से बहुत सारे काम करने का प्रयास किया है, जहां हमारी बेटियां और बहनें काम कर रही हैं। आप देखिए खेतों की बात अगर करिए आप, तो खेतों में भी देखिए आज ड्रोन दीदी के माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं, और ऐसी बहुत सी ड्रोन दीदी आज काम कर रही हैं, वो खेतों में भी छिड़काव का और बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। आज 3 करोड़ से ज्यादा ऐसी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज भारत के अंदर बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी चीजें काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाने के लिए, करोड़पति दीदी बनाने के लिए काम करने का सुझाव दिया है, और हमारी बहनें काम कर भी रही हैं, उस पर आगे बढ़ रही हैं, निकल रही हैं। ये बड़े बदलाव हैं। मैं एक और बदलाव की बात करूं, सरकारों की बात आप कर रहे थे। सरकारों में अगर देखिए तो जो पुलिस में हमारी बहन बेटियों की भर्ती थी, जो महिलाओं की भर्ती थी, आज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 3 गुना लगभग बढ़ी है। वो पिछली सरकारों का डाटा निकालिए अगर देखिए तो आज हमारी बहन बेटियों की भर्ती 3 गुना लगभग बढ़ी है। ये बड़ा परिवर्तन है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा बदलाव लेकर के आए हैं आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। जितनी भागीदारी सरकारी कर्मचारी के रूप में हमारी आधी आबादी की हो जाएगी, बहन बेटियों की हो जाएगी, आप अपराधों में देखिए उतना बड़ा गिरावट आई है, उतने बड़े अपराध कम हुए हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने पिछली सरकारों में जो होता आया है उसको आप देखिए, मिशन शक्ति के माध्यम से कमजोर किया है। मिशन शक्ति के माध्यम से हमारी बहन बेटियां बहुत मजबूत हुई हैं। किसी की हैसियत है उधर आंख उठाने की। आज ये बदलाव मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत वाहवाही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत में पूरे ये बदलाव आए हैं, और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसमें और वरीयता है और ये अच्छी तरीके से हमारी बहन बेटियां आगे बढ़े और काम करें। आप अपने संबोधन में रिजर्वेशन बात कर रहे थे, नारी आरक्षण बात चली, 33% तो पर्टिकुलर सीतापुर की बात की जाए, साथ में नारी शक्ति की बैठी है, क्या 33% पर सीटों को दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल दिया जाएगा। केवल सीतापुर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लाइव होकर के जुड़े हैं और उन्होंने पूरे भारत की बात की है। पूरे भारत के अंदर निश्चित रूप से जो एक आरक्षण की बात आधी आबादी के लिए, बहन बेटियों के लिए कही गई है, ये आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। लास्ट में क्वेश्चन है, आज आप कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण, क्या आपने प्रोजेक्ट ऐसे कार्यक्रम ला रहे हैं जो नारी शक्ति को और बढ़ावा देगा? क्या अगले प्रोजेक्ट में आपको नारी शक्ति के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बता दूं, 2014 से आप लीजिए, आगे की बातों को मैं जोड़ूंगा इसमें।
2014 से ले लीजिए, जो मातृशक्ति हमारे घर देखती थी, जो मातृशक्ति बाहर के कामों में बहुत इन्वॉल्वमेंट जिनका नहीं होता था, गांव की महिलाओं को ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे 33 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुलवाए, जो जनधन खातों के माध्यम से बाहर निकल के आई हैं और अपने अकाउंटों को मेंटेन कर रही हैं। आज घर की बात ले लीजिए, घर पुरुषों के नाम पे हुआ करता था, दुकानें पुरुषों के नाम पे हुआ करती थी, गाड़ी पुरुषों के नाम पे हुआ करती थी। आज आपको देखने को मिलेगा घरौनी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे घरों को हमारी मातृशक्तियों के नाम पे किया है। ये बड़ा बदलाव है। आप सोचिए, हमारी माताओं बहनें अपने मन से आत्मिक रूप से बड़ा प्रबल होंगी और वो समाज में निकल के और आगे बढ़ेंगी। आप व्यवसाय के रूप में ले लीजिए, आज मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि खेतों में भी ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी बहन बेटियां काम कर रही हैं, बैंकिंग सखी के माध्यम से काम कर रही है, स्वास्थ्य में काम कर रही हैं, पुलिस में भी काम कर रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र आज नहीं है जिसमें न काम कर रही हो। आज पंचायतों में भी बहुत सारी जनप्रतिनिधियों के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में, सभासद के रूप में, और हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन में तो वैसे भी मातृशक्तियों को उतनी वरीयता दी जाती थी, और उस वरीयता के आधार पर आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, हमारी जनप्रतिनिधि के रूप में भी है, हमारे संगठन के रूप में है। ये सब निश्चित रूप से आगे बढ़े, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। नए प्रोजेक्ट में क्या शामिल करेंगे आप? नए प्रोजेक्ट में मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल की वो आपने गिनाए, अच्छा है, नया मतलब ऐसा कुछ है आपका आज प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कुछ ऐसा? मैंने जिक्र किया आपको। देखिए, ये सारी शुरुआतें 2014 के बाद से, निश्चित रूप से जब 14 के बाद से हुई तो धीरे धीरे 14 के बाद में 19 में कुछ और बड़े परिवर्तन आए। क्या बेटा? मैं बता रहा हूँ आपको, 19 में कुछ और बड़े परिवर्तन आए, 24 में कुछ और बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। जब हमारी बहनें, बेटियां और माताएं बैठेंगी लोकसभा में और विधानसभा में, तो ये बड़े बदलाव लेकर के आएंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो। आज आप इज्जत घर की बात को ले लीजिए, अगर गाँव में बड़ा महत्व है, आप देखिए इस विषय को, क्योंकि हमारी वहाँ सुबह होने से पहले ही ये इसमें हमारी बहनें और बेटियां सब परेशान रहते थे, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, स्वच्छता में भी बढ़ के आई हैं। आज आप बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। अभी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी कुछ बहनों को सिंदूर के साथ खिलवाड़ की गई थी, कुछ बहनों के साथ सिंदूर के साथ खिलवाड़ की गई थी। आप देखिए दोस्तों कि सेना में भी हमारी बहनों ने ही ऑपरेशन सिंदूर चला करके विपक्षी की हैसियत याद दिला दी और पूरी दुनिया के सामने कराहने लगा। ये बड़ा परिवर्तन है, और ये परिवर्तन आने वाले वक्त में हर क्षेत्र में बढ़ेगा। एक योजना की बात हम नहीं कर रहे हैं आपसे, मैंने जितनी योजनाएं जहां जहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आए थे, चाहे उत्तर प्रदेश में कर्मचारी के रूप में हमारी मातृशक्तियां हो, ये 3 गुना लगभग होकर के आए। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और इन क्षेत्रों में भी, व्यवसाय के माध्यमों में भी निश्चित रूप से हमारी बहन बेटियों के लिए एक बड़े अवसर आएंगे, और बड़े अवसर आकर के वो कार्य को करेंगे, और भारत आगे आर्थिक प्रगति के रास्ते पे भी बढ़ेगा।